हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड टॉपिक है हमारा आज का गिवन गुड्स क्या होते हैं। एंड गाइस, इस चैनल पे जितनी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो बुक में क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है भाई। इसमें वैसे नॉर्मल जो बुक्स लगती हैं मुझे जो होती हैं, जैसे कि टीआर जैन हो गई या और भी कोई कई सारी बुक होगी भाई, उनमें तो थोड़ी इजी लैंग्वेज में लिखी होती है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे तो एनसीईआरटी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगती है। चलो आगे बढ़ते हैं। अ राइज इन द परचेजिंग पावर इनकम ऑफ द कंज्यूमर कैन समटाइम्स इंड्यूस द कंज्यूमर टू रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ द गुड। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अगर कोई भी कंज्यूमर है उसकी इनकम बढ़ जाती है या उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है तो क्या होता है, वैसे यूजुअली क्या होता है, हमारी इनकम अगर बढ़ती है तो हम किसी भी गुड्स को जो हम खरीद रहे होते हैं थोड़ी ज़्यादा मात्रा में खरीदते हैं। लेकिन समटाइम्स यानी कभी कभी ऐसा केस भी हो जाता है कि हमारी इनकम बढ़ने पे हम क्या करते हैं, कंजप्शन रिड्यूस कर देते हैं, यानी जो भी गुड हम खरीद रहे होते हैं उसको कम खरीदने लग जाते हैं। यही केस होता है आपका गिवन गुड का। गिवन गुड बेसिकली क्या होते हैं, इन्फीरियर गुड्स होते हैं, यानी थोड़े से लो क्वालिटी के गुड्स होते हैं। इस केस में क्या होता है कि अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो हम उस चीज़ का कंजप्शन रिड्यूस यानी कम कर देते हैं। यहाँ पे जो इनकम इफेक्ट है अपोजिट लगता है, उल्टी तरह से लगता है। यहाँ लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है, ये दो चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है। इन सच अ केस द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड द इनकम इफेक्ट विल वर्क इन अपोजिट डायरेक्शन। वही बात लिखी है इस केस में, यानी गिवन गुड्स के केस में क्या होता है, जो आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है यानी जो प्राइस इफेक्ट है और जो आपका इनकम इफेक्ट है वो दोनों ही अपोजिट यानी उल्टी तरीके से काम करते हैं, दोनों ही, ठीक है। जब लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली दोबारा बोल रही हूँ, यहाँ पे नहीं लगता है, यहाँ बिल्कुल उसका उल्टा होता है। द डिमांड फॉर सच अ गुड कैन बी इनवर्सली और पॉजिटिवली रिलेटेड टू इट्स प्राइस डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ दीज टू अपोजिट इफेक्ट्स। अब यहाँ पे लिखा है जो डिमांड के बीच का रिलेशन है, ठीक है, और प्राइस के बीच का रिलेशन है, वो कैसा भी हो सकता है इस केस में, ठीक है, उल्टा भी हो सकता है। ये गिवन गुड्स के केस की बात हो रही है, ठीक है, नॉर्मल गुड्स की बात नहीं हो रही है। इफ़ द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज स्ट्रोंगर देन द इनकम इफेक्ट। सपोज क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अपने पास बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, और इनकम इफेक्ट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, यानी अपनी इनकम में इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो क्या होगा, डिमांड फॉर द गुड एंड द प्राइस ऑफ द गुड विल स्टिल बी इनवर्सली रिलेटेड। जो आपका प्राइस है और जो आपकी डिमांड है वो इन्वर्सली रिलेटेड ही होंगे, यानी डिमांड और प्राइस का रिलेशन नेगेटिव होगा। डिमांड प्राइस अगर बढ़ रहा है तो डिमांड घटेगी, उल्टा रिलेशन होगा। किस केस में, अगर आपके पास सब्स्टिट्यूट्स वगैरह बहुत सारे अवेलेबल हैं तो जाहिर सी बात है अगर प्राइस गिर रहे हैं, ठीक है, तो आप या बढ़ रही हैं तो डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ेगा। सपोज़ किसी प्रोडक्ट के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं तो कंज्यूमर क्या करता है, दूसरे गुड्स पे शिफ्ट हो जाता है, उसकी डिमांड कम कर देता है। However, if the income effect is stronger than the substitution effect, लेकिन अगर क्या होता है, इनकम इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी इनकम में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं और इतने सब्स्टिट्यूट्स वगैरह अवेलेबल नहीं हैं, तो डिमांड और प्राइस के बीच का जो रिलेशन है वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी प्राइस अगर बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी। अगर इनकम इफ़ेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो सपोज़ हमारी इनकम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है, और सब्स्टिट्यूट्स इतने अवेलेबल नहीं हैं, तो प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड भी इनकी बढ़ेगी। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म। बाकी थोड़ा सा मुझे तो कॉम्प्लिकेटेड लगा, पता नहीं क्यों। बाकी जो बुक्स में से मैंने रीड करा वो मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा इजी लैंग्वेज में लगा।